शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की लकीरों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने पार्वती को शादी में देने के लिए खरीदा था। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। पार्वती का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाबूजी ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट पार्वती का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। बड़े ने टॉन्ट मारते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। मेरा मुँह मत खुलवा। यहाँ माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, कौन नहीं जानता कि पार्वती को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ की इस बात से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना छोटे बेटे के मुँह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या पार्वती कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस की पार्वती की दोस्त को बोलकर पार्वती को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आईं। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठी बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। पार्वती को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। पार्वती उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुँह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। पार्वती ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या पार्वती का कोई हक था, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसीलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ
कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पार्वती के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे? कल की बस भी रद्द हो गई और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद उनकी बेटी घर वापस लौटी है। इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी। वह मन ही मन पार्वती के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। पार्वती के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट करा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी पार्वती सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था, उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लॉट के कागज़ पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नई कहानी आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।